नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारत से संबंधित टॉप 75 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 28। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गंगा नदी। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला सवाल है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अगला सवाल है, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन ए दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी है दामोदर नदी। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? आंसर है ऑप्शन ए हुबली। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी मिडिल अंडमान। अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही जवाब है ऑप्शन डी 2.42%। अगला सवाल है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी अरब सागर में। अगला सवाल है, इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? आंसर है ऑप्शन बी यूनानियों ने। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारत का एक ऐतिहासिक नाम है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जम्बूद्वीप, आर्यावर्त और हिमवर्ष, ये तीनों भारत के ऐतिहासिक नाम हैं। अगला सवाल है, विश्व के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 17%। अगला सवाल है,
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी NH-44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। अगला सवाल है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 घंटा 30 मिनट। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 876 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6,100 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 9। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या है 9। अगला सवाल है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। अगला सवाल है, भारत के स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगला सवाल है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरु शिखर। अगला सवाल है, भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख। अगला सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी गोलार्ध। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों ये, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा यमुना नदी। ये गलत है ऑप्शन, यहाँ पे यमुना नदी होगा। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए त्रिपुरा। भारत का त्रिपुरा राज्य घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनाई मुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी। अगला सवाल है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बाघ। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बरगद। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए आम। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अंडमान निकोबार। अगला सवाल है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी मुंबई। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर होगा पहला स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला सवाल है, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी। अगला सवाल है,
भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गॉडविन ऑस्टिन। अगला सवाल है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, माही नदी। अगला सवाल है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, चिल्का झील। अगला सवाल है, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, वुलर झील। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, गरसोपा जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात है गरसोपा भारत का। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, मासिनराम। सबसे अधिक वर्षा भारत में मासिनराम में होती है। अगला सवाल है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा और तमिलनाडु। भारत में शीतकालीन वर्षा उड़ीसा और तमिलनाडु में होती है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल है, भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय रेल। अगला सवाल है, भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 16 अप्रैल 1853 को। भारत में प्रथम यात्री रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। अगला सवाल है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन डी, 1912। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। अगला सवाल है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, गोंड। अगला सवाल है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कच्छ। अगला सवाल है, भारत किस दिन गणतंत्र हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सोनपुर बिहार। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सही जवाब है, क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है?
तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है।